नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जीएसटी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार काफी सक्रिय रहती है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष लगातार जीएसटी पर सवाल ही उठाता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ही गृह राज्य यानी कि गुजरात में लगातार जीएसटी की चोरी हो रही है। जो प्रधानमंत्री जी जीएसटी की वकालत करते फिर रहे हैं और जीएसटी को अपनी एक उपलब्धि मान रहे हैं, उन्हीं पीएम के अपने राज्य में जीएसटी की चोरी हो रही है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि खुद पीएम मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कर अधिकारियों ने गुजरात में पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान जीएसटी चोरी के 12,803 मामले दर्ज किए और 101 लोगों को गिरफ्तार किया। यानी पीएम मोदी के राज्य में धड़ल्ले से जीएसटी की चोरी हो रही है। गुजरात में लगातार हो रही जीएसटी चोरी की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में देते हुए बताया कि गुजरात में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 31 अक्टूबर 2024 तक के दौरान केंद्रीय कर संरचनाओं की ओर से दर्ज जीएसटी चोरी के मामलों की संख्या 12,803 है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 30 अक्टूबर 2024 तक गुजरात में जीएसटी की चोरी के मामलों की संख्या पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऐसे मामलों में आईपीसी, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गई है, उसके तहत 3 एफआईआर दर्ज की गई और इन एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी चोरी के मामलों में सीजेएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत 101 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राज्यसभा में एक अलग प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में जीएसटी संग्रह का ब्यौरा भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 2.08 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। वहीं 2022-23 में सकल जीएसटी राजस्व 18.08 लाख करोड़ रुपए रहा और 2.20 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 में सकल संग्रह 14.83 लाख करोड़ रुपए और 11.37 लाख करोड़ रुपए रहा। इन 2 वर्षों के दौरान क्रमशः 1,83,00,000 रुपए और 1,25,00,000 रुपए के रिफंड भी जारी किए गए। चालू वित्त वर्ष अप्रैल से अक्टूबर में सकल जीएसटी संग्रह 12,74,00,000 रुपए रहा, जबकि 1,47,00,000 रुपए का रिफंड जारी किया गया और शुद्ध जीएसटी संग्रह 11,27,00,000 रुपए रहा। एक और जहां वित्त मंत्री गुजरात में हुई जीएसटी चोरी की जानकारी दे रही थी, वहीं दूसरी ओर गुजरात से एक और बड़ी जीएसटी चोरी का मामला सामने आ गया। गुजरात के राज्य जीएसटी विभाग ने इन्फिनिटी एकिज्म के पार्टनर प्रग्नेश कंतारिया को टैक्स चोरी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया। कंपनी ने फर्जी तांबे की खरीद दिखाकर 34 करोड़ रुपए से अधिक का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। यानी 34 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कितनी आसानी से कर ली गई। इसके अलावा राज्य जीएसटी की जांच शाखा ने सूरत, राजकोट, भरूच, वापी, जूनागढ़ और भावनगर में तांबे के कारोबार से जुड़ी 14 कंपनियों पर छापेमारी की। 11 नवंबर से शुरू हुई तलाशी अभियान में विभाग ने फॉर्च्यून कॉपर इंडस्ट्रीज के पार्टनर संदीप विरानी को सूरत से 19.46 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इन्फिनिटी एकिज्म समेत कई कंपनियां तांबे की फर्जी खरीद दिखाकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही थी। कंपनियों ने गलत वित्तीय लेन देन दिखाकर झूठे टैक्स क्रेडिट का दावा किया। सबसे खास बात कि प्रग्नेश कंतारिया इससे पहले भी केंद्रीय जीएसटी के तहत एक चोरी के मामले में फंसे थे। अब इस बार की जांच में सामने आया कि उन्होंने तांबे के स्क्रैप की फर्जी खरीद के आधार पर 186 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन दिखाकर सरकारी खजाने को 34 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। बता दें कि अपराध जीएसटी अधिनियम की धारा 132(1)(c) के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। अधिक गहराई से जांच के लिए प्रग्नेश कंतारिया को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के ही राज्य में लगातार जीएसटी की चोरी होना एक बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक और जहां जीएसटी को लेकर विपक्ष वैसे ही सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाता रहता है, ऐसे में बीते सालों में इतने अधिक की जीएसटी चोरी कहीं ना कहीं पीएम मोदी और उनके राज्य को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मामले पर, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM।